22 घंटे के लंबे सफर के बाद ये ओपन है विंडो, ये वाली। मजा आ रहा है, हम बहुत ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो बहुत सारी BMW खड़ी है मेरे पीछे। सीरियसली ये गाइस भाई साहब बोल रहे मचा दो तबाही भैंस की। ये किया था मैंने अभी। लेट्स गो। हम लोग एक डिफरेंट रूट ट्राई कर रहे हैं। YouTube की तरफ से कैलिफोर्निया पाम स्प्रिंग्स में होने वाला गेमिंग क्रिएटर समिट का इनविटेशन आया मेरे पास। तो ये होगा मेरी लाइफ का पहला टूर आउट ऑफ इंडिया। आओ कैलिफोर्निया घूम के आए। तनन 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 तनन। हे, तो ये थी एक बिग जंप बिकॉज राइट नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट। एक्चुअली एयरपोर्ट के अंदर मैं लाउंज में बैठा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का। अभी बज रहे हैं 1:30, मेरी फ़्लाइट है 4:40 की। तो अभी या ऑलमोस्ट 3 घंटे बाकी हैं। बाकी ये लाउंज पूरा का पूरा खाली पड़ा है। मैं ही हूँ एक अकेला बंदा, बाकी 1-2 बंदे वहाँ पीछे बैठे हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले ही आ गया था अपनी फ़्लाइट के टाइम से, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मुझे पता नहीं था यार क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। हालांकि बहुत जल्दी हो गया सब कुछ। I mean, जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक वगैरह, मैं सब कुछ करा के बैठा हूँ। बस मेरे को अब फ़्लाइट में चढ़ना है। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं कैसे होगी ये प्रोसीजर्स, लेकिन थैंकफुली मैं ट्यूटोरियल्स देख के आया था घर से कि हाँ ऐसे ऐसे करना पड़ता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ निभा चुका हूँ मैं। फ़िलहाल मैं अभी काफ़ी टाइम से नीचे जो दिल्ली ड्यूटी फ्री पूरा मॉल टाइप बना हुआ है उधर घूम रहा था, सारी जगह देख रहा था। फर्स्ट टाइम है, सारी जगह तो घूमूंगा ही। और उसके बाद मैं लॉन्च में आके बैठ गया। अब मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पता है क्या, ये सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है बिकॉज सब कुछ, लिटरली सब कुछ मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम होगा। जो भी मैं चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, मेरी फ़्लाइट फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठने वाला हूँ, वो भी इतना लंबा सफ़र है दूर का 14,000 किलोमीटर। 2.5 घंटे लाउंज में बैठे बैठे बर्बाद कर दिए। ना इधर घूमा ना उधर घूमा, बहुत बढ़िया। तो 2.5 घंटे से मैं लाउंज में बैठा हुआ था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था। अब आधे घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। लेट्स गो। अभी मैं हूँ दुबई एयरपोर्ट, उस फ्लाइट में जो हमें लेके जा रही है लॉस एंजलिस। यहाँ से 16-17 घंटे का रास्ता। तो दिल्ली टू दुबई जब मैं आया था तो वो सीट कुछ खास नहीं थी, बट अभी जो मेरे को सीट मिली है ना, बहुत ही भयंकर। आई मीन फुल प्राइवेसी एंड पर्सनल स्पेस, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन नीड्स आई गेस। ये है मेरा पर्सनल बार। मेरे अलावा 3 क्रिएटर्स और हैं जो इसी फ्लाइट में बैठे हैं आगे। प्लेन ऑलरेडी चल चुका है। अब पता है दिल्ली टू दुबई वो 3 घंटे जो लगे हैं ना, बड़े बोरिंग थे, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार ये सफ़र कुछ अच्छा जा सकता है। जिस हिसाब की सीट मिली है, विंडो सीट मिली है मुझे बाय द वे। बाय द वे फ़्लाइट में मुझे ये बैग प्रोवाइड किया गया है। इस बैग में काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, परफ्यूम एंड रेज़र, शेविंग क्रीम, फोम, आई मीन फ्रेंच परफ्यूम
एपिक कार्बोनेटेड मिनरल वाटर, कभी नहीं पिया, फर्स्ट टाइम। मेरे मन में था लिम्का वाला टेस्ट होगा, लेकिन कड़वा है। सो हमें बेसिकली यहाँ पे 16 घंटे बिताने हैं इस फ्लाइट में। तो आगे वाले क्रिएटर्स का प्लान है कि पीछे लाउंज में जाके आराम से गप्पे शप्पे मारेंगे, एंजॉय करेंगे, बातें शातें करेंगे। अगर फिर भी टाइम पास नहीं हुआ तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरा iPad है, बहुत सारी एनिमे डाउनलोड कर रखी हैं मैंने। बाय द वे हम जा तो लॉस एंजलिस रहे हैं, लेकिन अभी हम दुबई एयरपोर्ट पे हैं, इसीलिए बुर्ज खलीफा के भी दर्शन हो गए। लेफ़्ट साइड में है मेरे, पहले मेरे राइट साइड में था, मेरी विंडो सीट से दिख रहा था आराम से, लेकिन मैं बुद्धू हूँ, रिकॉर्ड करना भूल गया। दूर से हुए दर्शन, लेकिन एटलीस्ट IRL देख लिया मैंने, है ना। इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो आराम से अंदर घुस के देखेंगे। सबकी लाइटें बंद हैं, लेकिन मैं एक अनोखा हूँ जो नूडल खाने वाला हूँ अभी। तो 2 घंटे में हम लोग लैंड करने वाले हैं लॉस एंजलिस। पूरे 16-17 घंटे, ये 3-3 घंटे की नींद लेके बिता दी हमने। बहुत सारे डिशेस ट्राई करी, नॉन वेज में एक और एनिमल ट्राई करा, प्रॉन, घिनौना पर टेस्टी। इवन कि मैंने वोडका, वाइन, शैम्पेन ये सब भी ट्राई कर डाली। बाकी अगर मैं आपको अभी बाहर का अगर हालचाल दिखाऊं क्या चल रहा है, फ़िलहाल तो बादल ही बादल दिख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले जब मैंने चेक किया था तो बहुत सारे बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे हम। पता है पर मेरे साथ सबसे गंदा सीन क्या है, मैं मोशन सिकनेस का मरीज़। प्लेन अगर ऐसे ऐसे हिला, मेरा माइंड ऐसे ऐसे हिला, और सर दर्द, बाप रे, सही बता रहा हूँ मैं, पूरी जर्नी में कम से कम 15-20 बार सर दर्द हो गया होगा मेरे को। अभी मैं सो रहा था और अचानक से एयर हॉस्टेस आई और लंच के लिए बोला। अब भाई जो अचानक से उठे उसे क्या पता रहता है दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ भी ऑर्डर कर दिया, पता नहीं क्या आ रहा है। ऊपर से प्रॉब्लम की बात यह ना, ऐसे डिशेस हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं करी। रेड वाइन, कोई प्यार से पूछे तो कैसे मना कर सकता हूँ। सो मेरा लंच आ गया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ऑर्डर करने के बाद वैसा ही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो ये है मेरा लंच। एक सजेशन, अगर आप लोगों को डिश के बारे में कुछ नहीं पता तो ऑर्डर कभी मत करना प्लेन में, क्योंकि ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब इसे कैसे खाते हैं भाई। मेरे पास ये 2 रोटी जैसी चीज़ें हैं और मुझे लगता है ये स्टफ़ मुझे इसमें फिल करके खाना है। मेरा प्लान तो ये है, अब बाकी देखो। It's very tasty by the way. Thank you for suggesting it. Okay, so जो डिश मैंने अभी खाई वो थी ट्रेडिशनल अराबिक मज़े, और अभी जो मेरे पास आई है ये है लैम्ब कोफ्ता। इस डिश में एक्चुअली मीट है और कुछ राइस और ये शंख जैसा दिखने वाला एक ब्रेड। तो 22 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वी आर फाइनली इन LA।
मैं फाइनली अपने रूम में पहुंच गया हूं। ये घर से लेके यहाँ तक की पूरी जर्नी हमारी थी 28 आवर्स की, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद जब कार ने हमें पिक किया तो 3 घंटे का और रास्ता था। उसके बाद हम लोग होटल पहुंचे हैं अपने। आय हाय, बट सीरियसली लॉस एंजलिस के रोड, ये पूरा शहर देख के ना ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास की याद आती है। ऑब्वियसली इस पूरी सिटी पे बेस्ड है वो गेम। गाड़ी में बैठे हुए पूरे टाइम यही लग रहा था इन रियल लाइफ सैन एंड्रियास गेम चल रही है। सो फाइनली अब टाइम है थोड़ा सा आराम करने का। मैं आप लोगों को एक रूम टूर दे देता हूँ, लेकिन रूम में घुसते ही हमें सबसे पहले मिला था ये एक बॉक्स। YouTube गेमिंग की तरफ से है ऑब्वियसली। इसे खोल के देखने वाले हैं हम इसमें क्या है। ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक हुडी। हुडी है, ये हुडा है क्या है ये? ओ तेरी, आई थिंक ये नाइट ड्रेस है मेरे हिसाब से तो ये एक नाइट ड्रेस ही है। उसके बाद ये आई थिंक बांधने के लिए होगा। ये कुछ स्टिकर्स YouTube गेमिंग के। गेमिंग क्रिएटर्स, वी आर सो ग्लैड यू कुड जॉइन अस फॉर आवर फर्स्ट एवर YouTube गेमिंग क्रिएटर समिट। इसमें क्या है? इमीडिएट मॉइस्चर फेशियल हाइड्रोसॉल डिटॉक्सिफाइंग सोप बार। वो ब्लैक कोयला लग रहा है। खुशबू ठीक ही है यार, यहाँ की खुशबू का क्या पंगा है? मेरे मोशन सिकनेस की ऐसी तैसी हो रखी है पता है, और इस रूम में भी ना ऐसी खुशबू आ रही है जो सरदर्द बढ़ाने लग रही है, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है। ओके, तो ये था कुछ स्टफ जो हमें YouTube गेमिंग की तरफ से मिला। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना रूम। सो ये है एंट्री। यहाँ से हमने एंट्री ली। यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह टांग सकता हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह रखी हैं। और इस साइड ये दोनों मैं कभी यूज़ नहीं करने वाला वैसे, हाँ। और यहाँ पे पानी रखा है फिलहाल तो। और ये है मेरा रूम। रूम काफ़ी अच्छा है, बट वही स्मेल से प्रॉब्लम है बस मुझे, मेरा सर दर्द कर रही है वो। ये है हमारा बाथरूम। बाथटब, लाइट ऑन करो यार, नाइस। तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं कोई बाथटब यूज़ करूँगा। अमेजिंग। मैं थका पड़ा हूँ और सोच रहा हूँ नहा लूँ, क्योंकि एक दिन तो पूरा बीत ही गया पूरी जर्नी में, तो मेरे को नहा लेना चाहिए। सो ये है मेरा बाथरूम। और अगर हम कंटिन्यू करें तो ये देखो ज़रा, चोखा लंबा चौड़ा टीवी है, पर पता नहीं मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ या नहीं। यार 2 दिन में कितना कुछ यूज़ कर लूँगा मैं रूम में, है ना? सही बताओ, इतनी सारी चीज़। अभी तो मैंने बाहर दिखाना चालू नहीं करा तुम्हें। ये होटल इतना बड़ा है भाई साहब। ये है मेरा बेड एंड आई थिंक यही है मेरा रूम। बाकी यहाँ पे यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। ओहो, लाइटें जल रही हैं अंदर की, तो आप लोग देख नहीं सकते, पर यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। बाहर तैयारियां चल रही हैं एक्चुअली। हम लोगों को मौका मिलेगा बहुत सारे क्रिएटर्स से मिलने का, जो दूसरी कंट्रीज से भी हैं। अपनी कंट्रीज के भी कुछ क्रिएटर्स आए हैं, मेरे को इंक्लूड करके 5 जने हैं टोटल। एक मैं, कैरी है, डायनामो है, क्रॉन्टन है और गट्टू है। गट्टू मुंबई से है, इंग्लिश कमेंट्री में वीडियोस बनाता है वो। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वैसे दूसरे कंट्रीज़ के क्रिएटर्स से मिलने के लिए, और देखते हैं अगर उनसे बात हो पाती है तो। एक्चुअली मोस्टली क्रिएटर्स को मैं नहीं जानता जिनको बुलाया गया है, लेकिन 1-2 क्रिएटर्स हैं जिन्हें कई बार देखा है मैंने और उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, कल से सारे के सारे मेन इवेंट्स चालू हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी मैं नहाने वाला हूँ, उसके बाद आराम करने वाला हूँ। आप लोगों को सुबह में दिखाऊंगा ये सारा होटल, आसपास की जगह और कल के इवेंट्स। तो मिलते हैं कल। तनन 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 तनन। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:15 हो रहे हैं और अभी अभी मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक सीन हुआ। एक्चुअली मैं अपने मेन डोर के बाहर गया और ऐसे ही नज़ारे का मज़ा लेने, और वो नज़ारे का मज़ा लेना ना बहुत बुरा साबित हो जाता, क्योंकि मैं अपनी कीज़ भूल गया था और मुझे नहीं पता था वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ना मेरे पास फ़ोन, ना मेरे पास वॉलेट, ना मेरे पास कीज़, ना कुछ भी नहीं, और चप्पल तक नहीं पहन रखी थी मैंने। अटका रह जाता मैंने अपनी नेबर से हेल्प ली, फिर वो कितने अच्छे थे यार, उन्होंने कॉल कर दिया और फिर इंजीनियर आया और मुझे एक न्यू की मिली। तो ये था मेरा फर्स्ट
गलत सीन जो मेरे साथ हुआ LA में। एक्चुअली पता है ये इतना बुरा नहीं है, बिकॉज यही चीज़ें मेमोरी बनाती हैं, मुझे हमेशा याद रहेगा मेरी बेवकूफ़ी के बारे में। सो आज है 29 अक्टूबर, आज से सारे मेन इवेंट स्टार्ट है यहाँ पर। क्रिएटर्स आज सारे के सारे आने वाले हैं और अभी 8 o'clock पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा। मुझे जल्दी ही निकलना है बाहर। पता है मेरा इतना गंदा सर में दर्द हो रहा है ना, एक्चुअली बात है सारी स्मेल की। इस रूम की जो स्मेल है ना मेरे माइंड के साथ बहुत गंदा खेल रही है, वो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। रात भर सर में दर्द रहा, सोया पता नहीं मैं कैसे हूँ। ऐसा नहीं है कि इसकी स्मेल बहुत बुरी है, स्मेल बहुत अच्छी है, खुशबू ही खुशबू है चारों तरफ, और आई थिंक वही है जो नुकसान कर रही है मुझे। बिकॉज वही है ना, हैबिट नहीं होती अगर तुम्हें किसी नई जगह की, तो पंगा होता ही है। तो अभी मेरा प्लान है बाहर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपना होटल और आसपास की सराउंडिंग्स। लेट्स गो। सो ये है कैलिफोर्निया की एक अमेजिंग सुबह पाम स्प्रिंग्स में। ये है मेरा होटल बाय द वे, देखो कितना कलरफुल है। इस होटल के आसपास काफ़ी सारे माउंटेन्स है बाय द वे। माउंटेन्स तो पूरी जगह में ही हैं पाम स्प्रिंग्स में, सीरियसली। अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है और हम लोग एक ही इज़ फ्रॉम ब्राज़ील, हम उससे बात कर रहे हैं, थोड़ा मज़े कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाने वाले हैं ट्रैम्प राइड पे, जो हमें माउंटेन के टॉप पे ले जाएगा, और बताया गया है बहुत ज़्यादा कोल्ड होने वाला है, मामला पानी। और सही बताऊं मैं और ड्रेसेस लाया भी नहीं हूँ, यही है जो है, इसके अंदर कुछ पहन लूँगा और आई होप मैं जिंदा रह जाऊँ। ये है वो रूम जहाँ पर हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फैंसी। Look at this cutie pie. Oh, कहाँ पे गई? Yo, so अब हम लोग जाने वाले हैं ट्रैम्प राइड पे थोड़ी देर में। देखो मेरे साथ कौन है। एक्चुअली मैं इसे गेटिंग ओवर इट पार करने के टिप्स दे रहा हूँ। ये जल्दी प्रो हो जाएगा। हम लोग बस से उतर चुके हैं, इस बस में आए हैं हम। अभी हम लोग जाने वाले हैं राइड के लिए। थोड़ी सी ठंड बढ़ी है, ऊपर का पता नहीं, एक्सपीरियंस करेंगे तब पता चलेगा। ये आ रही है वो राइड जिसमें हम लोग बैठने वाले हैं और जाने वाले हैं वहाँ पर। खैर एक्रोफोबिया है मुझे, पर मैं फिर भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ ऊपर जाने के लिए, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। मोशन सिकनेस ना घुस जाए बस दिमाग में। हम लोग बैठ चुके हैं राइड पे। ये ऊपर भी जाने वाली है और ऐसे भी घूमने वाली है, तो यार सर घूमने वाला है, बट हमें काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। या मैं तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ, बहुत तेज़ जा रहे हैं हम लोग ऊपर, और बहुत ऊपर जाने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर और काफ़ी तेज़ जा रहे हैं एक्चुअली। First tower going to be a sway forward and backward. Here we go. The view is amazing by the way. व्यू बहुत खतरनाक है, और जिसको हाइट का डर हो ना उसकी तो ऐसी तैसी होनी भाई। अब घूम रहा है ये यार, घूमने की क्या जरूरत है। ये घूम रहा है, ये देखो। I mean, ये सबसे ऊंची जगह है अभी तक जहाँ पे मैं आया हूँ। शिमला भी गया था लेकिन इतना ऊंचा नहीं था वो। देख रहे हो जहाँ पे वो कार्स खड़ी है ना, वहाँ पे थे हम। दिख रहा है नहीं, खिड़की खुली हुई है बाय द वे। किसी का फोन गया, हमेशा के लिए गया फिर, बहुत जोर से, और मिलना तो है नहीं बिकॉज हाइट देखो जरा तुम। ये बेस्ट जगह ड्रॉप टेस्ट करना है तो। टावर आ गया, हिलने वाला है, मामला पानी। जल्दी हिला। ओ विंडो भाई थोड़ा कस के पकड़। फोन गया ना तो हमेशा के लिए जाएगा। ये ओपन है विंडो ये वाली, हम डेंजरस जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग आ गए हैं टॉप पे 8500 फीट ऊपर। हम लोग निकल रहे हैं बाहर, हमारे लिए शैंपेन तैयार है। वैसे तो काफ़ी हैवी होती है मेरे लिए, बट फिर भी जब मिल रही है तो ट्राई करने वाले हैं।
ये रही हमारी शैम्पेन। एप्पल जूस है ना? शायद, पता नहीं, शैम्पेन बोला गया था, आई थिंक शैम्पेन है ये, राइट? एक चीयर्स हो जाए, शैम्पेन चीयर्स। सरप्राइज, ये शैम्पेन नहीं है, ये एप्पल जूस है। हमें सरप्राइज मिला अचानक से, क्योंकि हमें बोला गया था शैम्पेन मिलेगी ऊपर, आई थिंक बाद में मिल सकती है, बट या अभी के लिए एप्पल जूस बहुत बढ़िया है एक्चुअली, अच्छा है एक्चुअली। शैम्पेन बहुत हैवी है यार, ये फिर भी ठीक है इतना ऊपर आके, वरना चक्कर वक्कर आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन संभालेगा मुझे यहाँ, इन पे तो कोई भरोसा नहीं है मेरे को। हम लोग लेने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन व्यू, बिकॉज हम लोग हैं रूफ टॉप पे, आई मीन बालकनी पे, और मैं मूवी बना रहा हूँ एक्चुअली। बहुत लंबा व्लॉग जाने वाला है, बट आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग इट। सो या हम लोग हैं टॉप पे, और ऐसे बालकनी से इतना ऊंचा व्यू लेना डरावना भी है लेकिन काफ़ी अच्छा है। सो अभी हमने एक फ़ोटो सेशन किया सारे क्रिएटर्स के साथ, कुछ भयंकर फ़ोटोज़ खींची, मज़ा आ रहा है। हम बहुत ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली कैरी भाई साहब को हाइट पसंद है, वो कह रहा है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाना है। हम भी साथ हो लिए, हाइट का डर तो तभी निकलेगा, हर किसी को ऊपर जाना भाई, या आए हम एक्चुअली ऊपर जाने के लिए, है ना। और नज़ारे देखो तुम लोग यार, खतरनाक हो रखा है सीन एक्चुअली। या एक्चुअली ना ऐसे बालकनी टाइप रोड पे चलना जब तुम 8000 फीट ऊपर हो, मज़ेदार है भाई। तो या ये नज़ारे देखो तुम, आई मीन मैंने शिमला में भी ऐसे नज़ारे दिखाए हैं, और रियलिटी बताऊँ यार, कैमरा पे घंटा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन रियल लाइफ के नज़ारे ही कुछ हो रहे हैं। आई मीन जो मैं फील कर रहा हूँ ना, तुम लोग भी तभी फील करोगे जब यहाँ पे होगे। या बालों का हाल बहुत बढ़िया है एक्चुअली, जैसा बताया गया था बहुत खतरनाक हवा चल रही है, बहुत ठंडी, और थैंकफुली मैं फुली पैक्ड हूँ इसीलिए, लेकिन जो हाथ है ना, आई मीन जितना भी ये ओपन स्किन है, बहुत खतरनाक ठंड लग रही है। सो द ट्रैम्प राइड वाज अमेजिंग। हम लोग अब ऊपर का नज़ारा एक्चुअली बहुत अच्छा था, बहुत ठंडा था इलाका, हवा इतनी ठंडी चल रही थी। अब हम लोग वापस नीचे जाने वाले हैं। एक्चुअली पता है तुम्हें चूज़ करने का मौका मिल रहा था कि तुम्हें यहाँ आना है या नहीं आना, और मैंने तो यार एक ही चीज़ माइंड में सेट कर रखी है, जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा, सब चीज़ ट्राई करूँगा, और आई थिंक वही सबसे बेस्ट चीज़ है। बिकॉज अगर मैं साइन अप ना करता और यहाँ ना आता तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस आई मीन नहीं मिलता ना मुझे, इसीलिए कहते हैं सब चीज़ ट्राई करनी चाहिए, एक एक चीज़। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। सो वी आर बैक फ्रॉम द ट्रैम्प राइड। अब हम लोग खाने वाले हैं थोड़ा सा बर्गर। ऑलराइट, सो एक अच्छे बर्गर के ब्रेक के बाद अब टाइम है थोड़ा सा आराम करने का। 2 hours later. यो सो अभी टाइम है सेशन का, एक मेन सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे, मेरे को सीरियसली नहीं पता क्या बात करेंगे बट एक मेन सेशन होने वाला है 2 घंटे का करीब, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरी सराउंडिंग। मॉर्निंग फेलर्स, बीस बॉय है। और कल रात को एक कंटेंट आई मीन मेन सेशन हुआ था जहाँ पे सीईओ सुजैन वो जिसकी भी आई हुई थी, और रायन वॉट भी आए हुए थे जो हैं यूट्यूब गेमिंग के हेड। तो पूरी यूट्यूब गेमिंग के ऊपर बातें हो रही थी, पूरा सेशन चल रहा था 2 घंटे का। उसके बाद हमने थोड़ी सी पार्टी करी बाहर पूल साइड, और उसके बाद मैं सो गया। तो अब है नेक्स्ट डे, एक और सुहाना दिन कैलिफोर्निया में। आज का इस ट्रिप का लास्ट डे होने वाला है। आज भी हम थोड़ी मस्ती करने वाले हैं, कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। फिलहाल बज रहे हैं 7 और मैं जाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। सो या मैं हूँ रेडी, फुल टॉप मूड में, हॉट एंड सेक्सी बीस बॉय शुभ, और हम जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए। यो ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी हम जाने वाले हैं BMW ड्राइविंग के लिए।
मेरे पास लाइसेंस है तो या मुझे मौका मिल जाएगा ड्राइव करने का। सो हम लोगों को एक बीस्ट BMW चलाने का मौका मिलेगा कैलिफोर्निया में, तो आई थिंक ये एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है और देखते हैं आई मीन क्या होने वाला है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ चलाने के लिए। यप, सो हम लोग आ गए हैं BMW परफॉर्मेंस ड्राइविंग स्कूल जो पाम स्प्रिंग्स में है। यहाँ पे हम लोग को एक BMW दी जाएगी और उसे हम ड्राइव करेंगे। लाइक आप लोग देख सकते हो बहुत सारी BMW खड़ी है मेरे पीछे, बेंटले भी हैं वैसे तो खतरनाक। सो फाइनल टाइम आ गया है BMW ड्राइव करने का। अभी तक सिर्फ गेम्स में ड्राइव करी थी बहुत 20 टाइप की कार्स, लेकिन आज फाइनली रियल लाइफ में ड्राइव करने का मौका मिल रहा है। 4-5 चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं, लाइक ड्रैग रेस और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें हैं। सो हम लोग पहले ये मिनी कूपर ड्राइव करने वाले हैं, जे रिवर्स टर्न समथिंग करने वाले हैं जिसमें हम लोग वापस आके ऐसे घूम के जाते हैं। Let's go. Let's do this. Here he goes, full throttle, full throttle, full throttle, full throttle. Neutral, with it. Oh, where's the neutral? Woohoo! Whoa, okay. तो स्टार्टिंग से मुझे लग रहा था कि ये जे रिवर्स टर्न लाइक हम सिंपल 10 km/h की स्पीड पे जाएंगे, धीरे से मोड़ेंगे, बट ना, बहुत खतरनाक सीन हो रहे हैं यहाँ पे। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैंने अभी अभी क्या किया। देख रहे हो इस कार को, जो होने वाला है ना, वो किया था मैंने अभी। जस्ट वॉच, ये किया था मैंने अभी अभी। देखा, खतरनाक। सो ये था वो जे रिवर्स टर्न और लाइफ में फर्स्ट टाइम इट वाज अमेजिंग, द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं लाइक ड्रैग रेस और भी चीजें हैं खतरनाक BMW के साथ। लेट्स गो। हम लोग लाइक टाइम लैप्स कर रहे हैं, जो जितना फास्ट हो सकता है हमें एक लैप लगाना है और वहां पे टाइमर दिखेगा हमें। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा अपने आप को, बट मैं बहुत तेज चला रहा हूँ कार, लाइक सीरियसली मैं ऑलमोस्ट रहता हूँ 60 to 80। सो ये है वो ट्रैक, हमारी स्टार्टिंग लाइन वो है। Alright everyone, if you've done 2 laps and there's a passenger in the car with you, go ahead and swap this lap. एक्चुअली मैं 2 लैप कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक और करना चाहूंगा प्लीज। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ट्रैक, हमें आगे से वहां से सर्कल मार के यहाँ आना पड़ता है, वहां पे हमें टाइमर देखने को मिलता है वो। सो अभी अभी मैंने वो टाइम लैप्स वाली करी, मेरा बेस्ट टाइम था 37। एक्चुअली यहाँ के लोग लेफ्ट हैंड साइडेड है तो उनके बेस्ट टाइम 27-28 हैं, बट या आई थिंक मेरे फर्स्ट ट्राई के हिसाब से ठीक था वो। काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग, मैं लिटरली, इसका नाम है BMW ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। तो मैं सोच के आया था कि ये सिर्फ सिखाएंगे और 10-20 से ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन लिटरली यहाँ पे हम गाड़ियाँ 60-70 पे चला रहे हैं। सो अभी हम लोग थर्ड एक्टिविटी पे हैं, जहाँ पे हम लोग फुल स्पीड में जाने वाले हैं इस BMW को लेके। अभी तुम्हें पता चलेगा, स्पीड देखना ज़रा। अभी मेरी टर्न नहीं है, मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, बट या इसके बाद मेरी ही टर्न है। ओके, हम लोग जीत गए दूसरी वाली कार से। लेट्स गो, मेरी बारी है अब, मुझे भी जीतना है। और लेट्स गो। मैं कसम से कह रहा हूँ यार, अगर मैं ये मिस कर देता ना भाई साहब, बहुत दुख होता मुझे। तबाही मचा रखी है मैंने, तुम लोगों ने देखा ना भाई, वी आर अबव 80 और 100 सीरियसली। और तुम लोगों को ब्रेक पे ऐसे चढ़ना पड़ता है बिल्कुल। एक्चुअली विनर कोई भी नहीं था मेरे टाइम में, लेकिन मैं आगे था, बट विनर इसलिए कोई नहीं था बिकॉज मैं बॉक्स में नहीं रुका था। बट इस बार ओ बेबी, मुझे सीरियसली लगा था हमें सिर्फ 10 to 20 miles per hour जाने देंगे, ये धीरे धीरे चलवाएंगे, बट सीरियसली ये गाइस भाई साहब बोल रहे मचा दो तबाही भैंस की, चलाओ तेजी से तेज। यो, सो मैंने रेसिंग कंप्लीट कर ली। एक्चुअली मेरे को 5-6 चांस मिल गए बिकॉज ज़्यादा ड्राइवर्स थे नहीं और लास्ट टाइम है, आई मीन एंडिंग होने वाली है। मैं ये वाली वाइट वाली BMW ड्राइव कर रहा था एंड मैं कम से कम 3-4 बार जीता हूँ, तो दैट वाज अमेजिंग। 60-70 की स्पीड पे भाई साहब तबाही। आई एम बैक
So this BMW driving session was amazing. भसड़ मचा दी कती, सही बता रहा हूँ मैं भाई, इतना सही एक्सपीरियंस था ना, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कैलिफोर्निया में आके ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मजा आ गया भाई साहब। BMW वो भी 120, 100, 160 किलोमीटर की स्पीड पे, आए हाय जो फील आती है ना भाई साहब। और जो वो हमने मिनी कूपर लेके वो फ्लिप मारी थी ना बैक साइड, जे रिवर्स टर्न कहते हैं उसे, और तबाही भाई साहब, सही में फटती है लिटरली। लेकिन भाई मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। सो अभी एक्चुअली लंच चल रहा है, तो मैं लंच के लिए जाने वाला हूँ। उसके बाद एक डेजर्ट में कहीं एक सीक्रेट लोकेशन है जहाँ पे पार्टी होने वाली है, तो हम फिर उसके लिए जाएंगे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ वो सीक्रेट लोकेशन क्या है। और उसके बाद सिंपली उसके बाद हम लोग हैंग आउट कर सकते हैं, दूसरे क्रिएटर्स से बात कर सकते हैं, और ये कंक्लूड करेगा हमारे आज का दिन। और फिर मैं कल वापस फ्लाइट पकड़ के जाने वाला हूँ घर, क्योंकि हमें गेम्स भी खेलनी है। ये दिन बाय द वे बहुत मस्त जा रहा है। स्टार्टिंग तो BMW से हुई है, तो कहना ही क्या। सो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उस सीक्रेट लोकेशन पे, डायरेक्ट डेजर्ट में, जहाँ पे मुझे ये ले जाने वाले हैं। लेट्स गो। ओके, तो टाइम आ गया है जीप राइड पे जाने का। हम लोग वही जो मैंने बताया था, डेजर्ट की एक सीक्रेट लोकेशन पे जाने वाले हैं। ये हैं वो जीप्स जो हमें वहाँ पे ले जाने वाली हैं। हम लोगों को ये दिए गए हैं, हम लोग माफिया बनने वाले हैं जल्दी ही, ऐसे पहन के मज़ा आएगा। हाँ, सो माफिया बन के हम लोग रेडी हो गए हैं, जीप में बैठ गए हैं। मैंने फ्रंट सीट घेर लिया है एक्चुअली, जो गट्टू भाई साहब है उनको पीछे भेज दिया है मैंने ज़बरदस्ती, बिकॉज फ्रंट में तो हमें ही रहना है। बाय द वे हमारे पास थोड़े चिप्स हैं जो हम पूरी जर्नी के टाइम इंजॉय कर सकते हैं, और ये ओपन है, तो जो मेरी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छी बात है। तो हम लोगों को सीक्रेट लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता एक्चुअली। हम लोग बस जा रहे हैं जहाँ ये लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम किडनैप हो गए। तो हम इन द मिडल ऑफ नोवेयर जा रहे हैं, डेजर्ट के बीच में। लोकेशन का कुछ नहीं पता, वहाँ पे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, सब कुछ सरप्राइज़ है। काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। माफिया बने हुए हैं हम, जीप में हैं, बिल्कुल सूट कर रही है थीम। शाम का टाइम है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है एक्चुअली, धीरे धीरे जो है टेम्परेचर बहुत डाउन होता जा रहा है, इसीलिए हम लोग फुली पैक्ड हैं। सो हम लोग रेगुलर रूट से जाने वाले थे, लेकिन हमारे साथ जो भाई साहब, ड्राइवर भाई साहब बैठे हैं, वो इतने खतरनाक और बैडएस है हमारी तरह बिल्कुल। सब लोग रेगुलर रूट यूज़ करेंगे। हाँ, हम लोग गेमर्स हैं, हम लोग रेगुलर रूट यूज़ नहीं करते। तो जैसे हम GTA गेम्स में देखा ना तुमने, इधर उधर से उड़ते फिरते रहते हैं, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम लोग एक डिफरेंट रूट ट्राई कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है मेरे को अभी से ही। बहुत ठंडा है कसम से। हम लोग जा रहे हैं 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। हाईवे पूरा ओपन एरिया है दोनों तरफ, तो लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड है। टेम्परेचर पता नहीं पर ऑलमोस्ट लाइक 10-11 होगा। यो, तो क्या मैंने तुम्हें कहा था कि ये ड्राइवर बैडएस है? एक्चुअली इसे डबल बैडएस कर दो, बिकॉज हमने मेन रोड भी छोड़ दिया है। हम लोग पहाड़ियों में घुस गए हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं, हिल रहा हूँ मैं, और पता नहीं मैं ऐसे पागलपंती वाले काम क्यों कर रहा हूँ। बट आई थिंक तुम लोगों को वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका मिलता है ये सब करने का, तो मैं यही कर रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है, और लाइक तुम लोग मेरे हिलने से पता लगा रहे होगे कि हम कैसे रोड पे चल रहे हैं। बाकी मैं तुम लोगों को दिखा, एक बंदा हमारा पीछा कर रहा है एक्चुअली, आई थिंक उसे भी एडवेंचर करना पसंद है। तो बहुत ही हम लिटरली पहाड़ियों में जा रहे हैं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में पहाड़ियों में जा रहे हैं। What? ओके गाइज, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है किसी हॉन्टेड हाउस के आसपास जा रहे हैं हम, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन द डेजर्ट। बाकी की जीप्स आ रही है, हम लोग एक्चुअली लास्ट हैं, बिकॉज हम लोग थोड़ा बैडएस पना दिखा रहे थे पीछे पहाड़ियों में। ऑलराइट गाइज, हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता आप लोग मेरे को देख पा रहे हो या नहीं, मैं थोड़ा सा डिजिटली एनहांस कर दूंगा वीडियो को, बट वी आर ऑन द स्पॉट।
And it was so nice to meet you, by the way. Yes, thank you guys. Thank you so Enjoy your much. time, Right. guys. पूरा मेला टाइप लगा हुआ है, लाइक तुम लोग देख सकते हो। हम लोग लास्ट आए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग काफ़ी एडवेंचर कर रहे थे पीछे, बहुत बैडएस पना दिखा रहे थे। ड्राइवर बहुत अमेजिंग था यार, वो लिटरली एक्चुअली बैडएस है। वो पता है आर्मी में रहता है, 3 साल हो गए उसे, वो इधर उधर एडवेंचर करता रहता है। तो मुझे पता है इस वाली लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है व्लॉग बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस मेले टाइप चीज़ को जो यूट्यूब ने ऑर्गेनाइज किया है। बाय द वे मैंने फर्स्ट टाइम मार्शमेलो, लाइक फायर चल रही है वहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मार्शमेलो गर्म किया है और या मुझे ये सैंडविच टाइप बना के दिया है उन्होंने, फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ। इट्स गुड, या इट्स गुड, काफ़ी अच्छा था यार ये मार्शमेलो, काफ़ी मज़ा आया। तो मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम में। इस टाइम बज रहे हैं 12:30। आज का दिन बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। आज का एक्सपीरियंस कमाल का था, लाइक BMW और उसके बाद जो पार्टी में हम लोग गए, बहुत नए एक्सपीरियंसेस लिए आज मैंने। तो ये YouTube का फर्स्ट एवर गेमिंग क्रिएटर समिट था जो ऑर्गेनाइज किया गया था और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे इनवाइट किया गया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ ना होता तो आई थिंक मैं बहुत ही क्रेजी चीज़ें मिस कर देता, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैंने इतनी सारी चीज़ें ऐसी ट्राई करी हैं जो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई करी हैं जो तुम नॉर्मली ट्राई नहीं कर सकते। तुम्हें बाहर निकलना पड़ता है, जगह जाना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब तुम्हें मौका मिलता है कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करने का। तो वो चीज़ें मैंने इस पूरे इवेंट टाइम पे लाइक एक्सपीरियंस की है। मैं बहुत खुश हूँ। दिस ट्रिप वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी। मुझे बहुत ही डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिला, मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी। कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आई थिंक यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि तुम लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। और जब तुम बाहर निकलते हो और ये दुनिया देखते हो तो दुनिया बहुत बड़ी है और तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। तो आई थिंक छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं और ये मेरे लिए एक छोटा स्टेप है और डेफिनेटली मैं इंतज़ार करूँगा ऐसी ही फ्यूचर ट्रिप्स का अपने लिए। जहाँ भी मेरे को मौका मिलेगा आई विल बी देयर, बिकॉज अगर तुम लोगों को न्यू एक्सपीरियंस मिल रहे हैं तुम लोग क्यों मिस करोगे उसे, राइट? तो अभी टाइम हो गया मेरे सोने का, मैं मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। गुड मॉर्निंग फेलर्स, एक और सुहानी सुबह कैलिफोर्निया में। तो मेरे को लगता है ये व्लॉग कल रात को ही एंड हो जाना चाहिए था, बिकॉज वो फीलिंग अच्छी चल रही थी एंडिंग वाली, बट नो प्रॉब्लम। मेरे पास स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि कल जब हम मेन सेशन अटेंड कर रहे थे तो हमें मिले थे ये स्टिकर्स, बहुत ही क्यूट स्टिकर्स हैं ये देखो। बाकी जब मैं कल गया था BMW ड्राइविंग स्कूल तो वहाँ से हमें मिला है ये एक कप है बहुत बड़ा और ये एक कैप। बाकी एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, आज है मेरा लास्ट दिन। मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ शॉपिंग करके जाऊं, बिकॉज फर्स्ट टाइम USA आए हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सारे एक्टिविटीज़ में इतने बिजी थे कि मैं बाहर निकल ही नहीं पाया शॉपिंग के लिए। सो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि अगर एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री पे अगर मैं कुछ खरीद पाता हूँ तो मैं खरीदूंगा। सो अगर मैं कुछ भी शॉपिंग करने में सक्सेसफुल रहता हूँ तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, वरना मुझे लगता है ये व्लॉग यहीं पे खत्म करने का टाइम आ गया। आई होप आप लोगों को मेरी इस ट्रिप को मेरे साथ एक्सपीरियंस करने में मजा आया होगा। आई एम नॉट द बेस्ट ब्लॉगर, बट मैं आई थिंक आप लोगों को अपनी क्रेजी लाइफ दिखा सकता हूँ व्लॉगिंग के थ्रू। सो ये था बीस्ट बॉय शुभ अपनी कैलिफोर्निया USA की ट्रिप पे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है अपने सारे अमेजिंग मोमेंट आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाने की। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में मजा आया होगा और अगर आप लोग अच्छा फील कर रहे हो अब ये व्लॉग देख के तो लीव अ लाइक राइट नाउ। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं एक गेमर हूँ और मैं व्लॉग्स भी डालता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत तरीके की वैरायटी देखने को मिलेगी वीडियोस में।
तो आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो मेरे चैनल पे। तो अगर आप लोग गलती से मेरा चैनल खोना नहीं चाहते ना, अभी सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ, बिकॉज बहुत ही भयंकर वीडियोस आने वाली हैं जल्दी ही। मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ चैनल की आगे आने वाली भयंकर वीडियोस में, इसीलिए गुड बाय।